जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 267वां दिन में है आज हम यशायाह नबी के 30 और 31 अध्यायों पर मनन करते हैं, साथ साथ प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 5 और मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7। तो चलिए वचन की व्याख्या में। 30वां अध्याय यशायाह का ग्रंथ अपेक्षाकृत ये एक लंबा अध्याय है, किंतु हम विषय के अनुसार इसको 4 भाग में बांटते हैं समझने के हेतु। पहला भाग 1 से 7 तक। उसके पहले इस अध्याय की पृष्ठभूमि को जरा समझना चाहे। ईसा पूर्व 703 की घटना है। उस समय की बात यह है कि यूदा को पता चला उसके ऊपर एक बड़ा भारी आक्रमण होने वाला है। असूर के राजा सेनाकरीब ने अपनी सब बड़ी सेना को लेकर आ ही रहा था। इज़राइल पर आक्रमण हो चुका था, अब यूदा पर आक्रमण होने वाला था। उसके पहले यूदा के राजा जो यरूशलेम में शासन करते हैं, उसका नाम था हेजकिया ने अपनी मदद के लिए फिराउन के पास मिस्र देश में अपने राजदूतों को भेजा। बड़े सोना चांदी और अन्य कीमती चीज़ों को तोहफा के रूप में उनको भेज रहा है और उनके साथ संधि करना चाहा मिस्र के साथ, जिससे मिस्र की सेना आकर यूदा को बचाए किससे? असूर से। किंतु ये कार्य प्रभु को पसंद नहीं आया, क्योंकि प्रभु इसको उनके विश्वास की कमी के रूप में देखा। इसलिए नबी यशायाह के द्वारा कड़ी चेतावनी देते हैं और दंड की घोषणा करते हैं और इनके इस कार्य को यानी मिस्र के साथ संधि को धिक्कारते हैं। हालेलुया। इसलिए पहला भाग में 1 से 7 तक का वचन में प्रभु उनसे कहते हैं, तुमने जो संधि मिस्र देश के साथ किया वो व्यर्थ है। मिस्र तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी। इसलिए प्रभु कहता, धिक्कार उन विद्रोही पुत्रों को, वे ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो मेरे अनुकूल नहीं है, वे ऐसी संधियां करते हैं जो मुझसे प्रेरित नहीं है, वे पाप पर पाप करते जाते हैं। हालेलुया। वे मुझसे परामर्श लिए बिना सहायता के लिए मिस्र जाते हैं, फिरौन के किले में सुरक्षा चाहते हैं, वे मिस्र की छत्र छाया की शरण लेते हैं। क्या प्रभु पूछते हैं, क्या मैं अपने लोगों को बचा नहीं सकता? प्रभु पर भरोसा की कमी होने के कारण ही इस तरह ऐसे लोगों की जो प्रभु पे विश्वास करने वाले नहीं हैं, प्रभु के अपने नहीं है, देव मूर्तियों की पूजा करने वाले लोगों की सहायता क्यों प्रभु के लोगों को मांगना पड़ा? अविश्वास। आज भी इस तरह का कार्य होते हैं। गलत संगति, अविश्वास के कारण प्रभु के प्रति प्यार की कमी जब आ जाती है, तब जाके हम लोग अन्य लोगों पर भरोसा अधिक रखने लगता है। जीवन की तकलीफ की घड़ी में किस पे भरोसा है? राजाओं, नेताओं, अधिकारियों पर है, हालेलुया, या प्रभु पर है? कुछ लोग नौकरी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा रखते हैं, बच्चों पे भरोसा रखते हैं, जीवन साथी पे अधिक भरोसा रखते हैं। ये सब गलत है। जीवन के हर क्षेत्र में, विशेषकर दुख की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में प्रभु पर पूरा आसरा रखनी चाहिए। ये संदेश प्रभु हमको देना चाहते हैं। हालेलुया। अन्य जो भी संगति होगी वो सब गलत संगति होगी। जरूरत से ज़्यादा लगाव किसी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ, जगह के साथ, किसी भी चीज़ के साथ हो, वो सब पाप की संगति है। ऐसी संगति से विपत्ति आ सकती है। हालेलुया। और दूसरा भाग 8 से 18 तक का वचन, इस पे प्रभु प्रभु के लोगों के अविश्वास को कोसते हैं। और यशायाह नबी ने यूदा पर जो भी आरोप लगाया था वो सब यहाँ पर एक साथ बताया गया है उनके ऊपर। वचन इस तरह बताते हैं, 9वां वचन, एक विद्रोही प्रजा है, कपटपूर्ण पुत्र है, प्रभु की शिक्षा सुनना नहीं चाहते हैं। फिर क्या है? इन लोग नबी का विरोध करते हैं, नबी की निंदा करते हैं और मनपसंद चीज़ें केवल सुनना चाहते हैं।
और प्रभु के कार्यों को यूं ही तुच्छ समझते हैं। और राजाओं, नेताओं, अधिकारियों इस तरह के और सेनाओं पर सब भरोसा रखते हैं, अन्य जातियों पर भरोसा रखते हैं। इसलिए प्रभु उनको दंड की घोषणा करते हैं। 15वां वचन में प्रभु उनको पश्चाताप के लिए आमंत्रित करते हैं यशायाह नबी के द्वारा, और कहता है पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा बल शांति और भरोसे में है, किंतु तुम ये नहीं चाहते हो, तुम ये नहीं चाहते हो। यही है दूसरा भाग। और हम तीसरे भाग पे जाएंगे, 19 से 26 तक के वचनों पर हम जाएंगे। वही है तीसरा भाग। वहाँ पर लोग पछतावा करते हैं और प्रभु अपनी दया दिखाता है। और 20वां वचन हम इस तरह पढ़ते हैं, प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई, दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। कारण क्या है? प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। यहाँ पर एक मसीहा संबंधी एक भविष्यवाणी है कि क्योंकि आगे यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे तो तुम पीछे से वाणी अपने कानों से सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। किसने कहा? मैं ही मार्ग हूँ, प्रभु यीशु है। इसलिए इसमें एक भविष्यवाणी है, मसीहा संबंधित मेसियानिक प्रोफेसी माना जाता है इसको। इसलिए इसमें प्रभु उन पर दया करेंगे। प्रभु बताते हैं मैं दया करूँगा, अपनी महिमा प्रकट करूँगा। प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा। कलीसिया में जिस तरह प्रभु आज महिमा अपनी प्रकट करते हैं उसके विषय में 26वां वचन में, जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेगा, उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा, सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो उठेगा। पवित्र परम प्रसाद में प्रभु अपनी महिमा प्रकट करते हैं। इसका प्रकाश क्या है? कितने हजारों लाखों लोगों पर प्रभु का अभिषेक जाते हैं। प्रभु कितने अंधकार में हृदयों को प्रकाश में लेके आते हैं। हालेलुया। और 14 भाग यही है, 27 से लेकर 33 तक का वचन। यहाँ पर प्रभु कहते हैं मैं अस्सूर को दंड दूंगा। प्रभु कहता है अस्सूर जो तुम्हारा शत्रु है मेरा शत्रु है, मैं युद्ध करूंगा। प्रभु स्वयं युद्ध करने जा रहे हैं। अब हमको याद आते हैं, हम लोगों को निर्गमन ग्रंथ के 14वां अध्याय के 14वां वचन पर ये बताया गया, प्रभु स्वयं युद्ध करेगा, तुमको शांत रहना ही पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, शांत रहना, बाकी प्रभु स्वयं करेगा। इस तरह प्रभु एक सुंदर संदेश के द्वारा उनको ये बताते हैं मैं अस्सुर के साथ युद्ध करूंगा, प्रभु स्वयं युद्ध करेगा। हमारे जीवन के हर एक तकलीफ में हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु मेरे लिए युद्ध करेगा, मेरे शत्रुओं से वो लड़ेगा, क्योंकि मेरा शत्रु प्रभु का शत्रु है। मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु के संग रहना काफ़ी है, उसके पक्ष में रहना, प्रभु के पक्ष में, प्रभु को पहला स्थान, प्रभु पर भरोसा, विश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए, उसको प्यार करना। तब हम प्रभु के पक्ष में हैं तो मेरा शत्रु प्रभु का शत्रु है, प्रभु स्वयं युद्ध करेगा। ए होली वॉर, वो प्रकट करेगा अपने को और वो युद्ध करेगा। हल्लेलुया। अब हम 31वां अध्याय में हैं यशायाह के ग्रंथ का। इस अध्याय का संदेश और 30वां अध्याय का संदेश समान है, एक ही संदेश है। जीत प्रभु से आती है, मिस्र से नहीं। प्रभु अपने लोगों को जीत दिलाएगा, दूसरा कोई व्यक्ति और कोई शक्ति नहीं। प्रभु स्वयं अपने लोगों को जीत दिलाता है। हालेलुया। इसलिए इसका पहला भाग में 1 से 7 तक के वचनों में प्रभु नबी के द्वारा यूदा को पश्चाताप के लिए आमंत्रित करते हैं, वापस आने के लिए, प्रभु पर भरोसा रखने के लिए। इसलिए वचन 6, इस्राएलियों तुमने जिससे भारी विद्रोह किया उसकी ओर अभिमुख हो जाओ। उस दिन तुम सभी चांदी और सोने के वे देव मूर्तियों फेंक दोगे जिन्हें तुम्हारे पापी हाथों ने बनाया है। इसलिए देव मूर्तियों पर भी भरोसा रख रहा था, बीच में जाके देव मूर्तियों की आराधना करने वाले लोगों पर भी भरोसा रख रहा था। वो सब छोड़ के
प्रभु पर वापस आना, क्योंकि जिस तरह पक्षी, वचन 5, जिस तरह पक्षी अपने घोंसले के ऊपर मंडराते हुए अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उसी तरह प्रभु यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा कर उसका उद्धार करेगा, वह उसे बचाकर उसे मुक्त करेगा। प्रभु संदेश दिया, पश्चाताप करना, वापस आना। और दूसरा भाग 8 और 9वां वचन, इसमें प्रभु कहता है, मैं अस्सुर को दंड दूंगा। प्रभु स्वयं दंड देगा। कैसे? अस्सुरी एक ऐसी तलवार के घाट उतारे जाएंगे जो मनुष्य की नहीं होगी। एक ऐसी तलवार अस्सुरियों का वध करेगा जो मनुष्य की नहीं है। ऐसा एक भविष्यवाणी मिला। ये भविष्यवाणी ठीक ठीक पूरी हुई। हालेलुया। ये कब पूरी हुई? जब अस्सुरी आए, अस्सुर की सेनाकरीब की बड़ी सेना आए और यूदा पर आक्रमण किया, और वे यूदा की राजधानी यरूशलेम तक पहुंच गया। यरूशलेम के बाहर वे लोग अब खड़े हैं, शत्रु खड़े हैं। अब यरूशलेम शहर को गिराना चाहते हैं। अगर उसको पकड़ लेगा तो पूरा देश उनके काबू में चला गया। उस समय इस्राएली प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना कर ही रहे थे, यानी यूदा के लोग। उस समय, उस रात प्रभु कुछ कार्य किया। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हमने पढ़े 19वां अध्याय 35वां वचन, आपको याद होगी। ये प्रभु ने एक दूत को भेजा, एक स्वर्गदूत आया। वो स्वर्गदूत ने अस्सुरियों के तंबुओं में प्रवेश किया और एक ही रात में 1,85,000 अस्सुरियों को मार डाला। एक स्वर्गदूत एक रात में 1,85,000 सैनिकों को, शत्रुओं को मार डाला। इस तरह उन लोग, बाकी बचे हुए लोग भागे और अस्सुरी लोग यरूशलेम पर अधिकार नहीं कर पाया। प्रभु ने अपने लोगों को बचाया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। एक स्वर्गदूत को भेजने से इतनी बड़ी कार्य, इतनी बड़ी जीत दिला सकते हैं, तो प्रभु के लिए क्या बात असंभव है? हम सब हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों पर क्यों दुखी हो जाते हैं, कितना चिंता करते हैं? क्या प्रभु के लिए कुछ असंभव है? भरोसे की कमी, विश्वास की कमी हमारे ऊपर दंड को लाते हैं। इसलिए प्रभु हमें बताते हैं, तुमने जिससे भारी विद्रोह किया उसकी ओर अभिमुख हो जाओ, तो मैं जिस तरह पक्षी अपने घोंसले के ऊपर मंडराते हुए अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उसी तरह मैं रक्षा करूंगा। प्रभु हमारी रक्षा करेगा। प्रभु कहता है, मैं उसे बचाकर उसे मुक्त करूंगा। प्रभु हमको मुक्त करेगा। हल्लेलुया। अब हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 5 में हैं। इस छोटे से अध्याय में 2 भाग हैं। पहला भाग 1 से 10 तक का वचन है। वहां पर पाप और दंड की बात बताया गया है। मतलब हर एक पाप में दंड देने की क्षमता छिपी हुई है। पाप दंड को लेके आते हैं। ऐसे पाप जिसके लिए पछतावा नहीं किया हो। मुख्य रूप से हम पर धन से जुड़ी हुई पाप की बात भी बताए गए हैं। जरूरत से ज्यादा धन पर भरोसा, धन का लालच, पैसा पे भरोसा रखकर जीना और गलत पैसा की कमाई। पाप की कमाई एकत्र करने से विपत्ति जरूर आएगी। किंतु कई लोग ये बताते हैं, मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा। और कई विश्वासी लोग क्या बोलते हैं, प्रभु तो दयालु है, प्रभु दंड नहीं देगा, वो तो सबको बचाने के लिए आया है, मुझको भी बचा लेगा किसी न किसी रीति से, अंत में मुझे पछतावा करने का मौका वो दे देगा, इसलिए मैं आज जैसे जीता हूं वैसे ही जीऊंगा। पाप छोड़ना नहीं चाहता है, पाप का सुख छोड़ना नहीं चाहता है। वचन कहता है, क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। ये मत कहो उसकी दया असीम है, वो मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा।
आज ये भ्रामक सिद्धांत अनेक ईसाइयों के मन में घुस चुका है। ये सोचते हैं प्रभु दयालु है ना, वो किसी ना किसी रीति से हमको बचा लेगा, अंत में हम लोग पछतावा करेगा और बच जाएगा। ये बहुत ही बड़ा एक भ्रामक सिद्धांत है। प्रभु किसी भी तरीके से हमको बचा लेगा, प्रभु से दंड नहीं आता है, इस तरह सोच कर नहीं रहना। आप ईश्वर की दया को हल्का लेते हैं, हल्का समझते हैं। उसके विषय में संत पौलुस रोमियों को जब पत्र लिखे उसमें इस तरह बताते हैं, अध्याय 2 वचन 4, क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते हैं? क्या ये नहीं समझते हैं आप कि ईश्वर की दया तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है? आप ईश्वर की दया को हल्का लेते हो, तुच्छ समझते हो। ईश्वर की दया पश्चाताप की ओर ले जाना चाहती है। हालेलुया। आगे 9वां वचन में लिखा है, बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी फिर यूनानी को कष्ट और संकट सहना पड़ेगा। पाप विपत्ति को लेके आती है, विशेषकर पाप की कमाई मृत्यु को लेके आते हैं। बाइबल में कितने जगह में इसके विषय में बताया। 10वां वचन, पाप की कमाई पर भरोसा मत रखो, विपत्ति के दिन इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यानी विपत्ति जरूर होगी पाप की कमाई है तो, लेकिन उस समय पैसा का कोई लाभ नहीं होगा। गलत पैसा में बीमारी, बर्बादी, मृत्यु यह सब छिपी हुई है। इसलिए पश्चाताप करके प्रभु के पास वापस आने के लिए प्रभु हमको बुला रहे। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट जाओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो। हालेलुया। दूसरा भाग जो है जिह्वा पर नियंत्रण है, 11 से 17 तक का वचन। वहां पर कुछ इस तरह बताया हुआ, आपकी जीभ पर नियंत्रण रखना। कारण वचन 15, मनुष्य के पतन का कारण जीभ है। जीभ मनुष्य के पतन का कारण। और कुछ बातों पर विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख किया हुआ है, वो है दोमुहा पापी क्या करता है उसके विषय में। इसका मतलब निष्ठाहीन, कपटपूर्ण बातें। यहाँ कुछ और बोलते हैं, वहां जाकर और कुछ बोलते हैं। अपनी धारणा पर दृढ़ रहो, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, वादा करता है और दूसरा कुछ दिन के बाद और कुछ बोलते हैं। कपटपूर्ण व्यवहार, निष्ठाहीन आचरण, शब्दों पर कोई निष्ठा नहीं है, कपट की बात बोलते हैं। दूसरी बात, सोच विचार कर उत्तर देना, बिना सोच विचार का यूं ही मन में जो भी आता है ऐसा बोलता जाना, उससे सावधान रहना। तीसरी बात, जानकारी होने पर केवल उत्तर देना। आपको पता नहीं है फिर भी बोलता जाना। आप सोचता है शायद सही होगा, सोचकर बोलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है आप जो बोल रहे हैं किसी के विषय में क्या वो सही है। जानकारी होने पर केवल बोलना, नहीं तो मुंह पर हाथ रखना। हालेलुया। फिर चुगली नहीं करना, चुगलखोर मत बनना। चुगली का शब्द, किसी की बदनामी मत करो, बदनाम नहीं करना, दूसरों को बदनाम करने वाला शब्द, इससे सब कठोर दंड आएगा। कठोर दंड, मनुष्य को अपने मुंह से निकले हर एक शब्द का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियजनों, अब हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 में हैं। पहाड़ी पर बैठे हुए प्रभु ने जो शिक्षा शुरू किया था 5वां अध्याय में, द सर्मन ऑन द माउंट, वो इस अध्याय में भी जारी है। हालेलुया। दूसरे वचन पर हम इस तरह पढ़ते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस सिद्धांत के ऊपर ही प्रभु ने ये आदेश दिया था, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाए जाए। हालेलुया। प्रियजनों, दूसरों के लिए हम जिस नापते हैं उसी नाप हमारे लिए प्रभु नापेगा। हालेलुया। वास्तव में यह सिद्धांत हम लोगों को बहुत ही उदार बनाना चाहिए। दूसरों के प्रति प्यार देने में,
उनको क्षमा देने में, उनके साथ भलाई करने में, सब हमको उदार बनाना चाहिए। क्योंकि यदि हम प्रभु से ये सारी चीजें मांगते हैं, प्यार, दया और भलाई, ये सब प्रभु से चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि दूसरों को हम ये सब दें। यदि हम दूसरों को देंगे तो प्रभु से हम ये सब पाएंगे। जो भी हम दूसरों को देते हैं और वो सब हम प्रभु से पाएंगे। इसलिए ये सिद्धांत जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, दिल पे लगाए रखेंगे। हालेलुया। आगे इसी अध्याय के 6वां वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो सांसारिक चीजें हैं, दुनिया की चीजें हैं, वो दुनिया के लोगों को दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीज केवल आध्यात्मिक लोग स्वीकार कर सकते हैं। पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। अगर पवित्र चीज अपवित्र लोगों को देंगे तो वो पवित्र वस्तु को अपवित्र कर देंगे। इसलिए डिडाके एक पुस्तक है, पहली सदी में लिखी गई पुस्तक है, उसको द टीचिंग ऑफ 12 अपोस्टल, 12 प्रेरितों की शिक्षा माना जाता है, बताया जाता है, डिडाके। उस पे इस तरह लिखा है, लेट नो वन ईट और ड्रिंक ऑफ योर यूकरिस्ट एक्सेप्ट दोस बैप्टाइज्ड इनटू द नेम ऑफ द लॉर्ड। यूकरिस्ट जो है, प्रभु का शरीर, केवल वे लोग खावे जो प्रभु के नाम पे बपतिस्मा लिया गया है। कारण, फॉर एज रिगार्ड्स दिस द लॉर्ड हैज सेड, गिव नॉट दैट विच इज होली अनटू डॉग्स। क्योंकि प्रभु ने कहा है, पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने मत दो। हालेलुया। इसका कारण यही है, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 2 वचन 14 से, प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता। मतलब क्या है? जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, जो प्रभु के वचनों के खिलाफ है, वचन की निंदा करते हैं, उनके सामने पवित्र वचनों को बांटना नहीं है, देना नहीं है। समस्त संसार पर वचन की घोषणा करने के लिए प्रभु ने तो बताया, सभी लोगों को सुसमाचार सुनाओ, किंतु प्रभेद की जरूरत है, डिसर्नमेंट की जरूरत भी है। बिना तैयारी का यूं ही जाकर वचन बांटना नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण प्रेरित चरित्र में है, 19वां अध्याय। प्रेरित चरित्र 19वां अध्याय वचन 8 से, पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता यहूदियों को समझाता था, किंतु उनमें कुछ लोग हठधर्मी थे, हठधर्मी, और वे न केवल अविश्वासी बने रहे, बल्कि सबके सामने पंथ की निंदा करते रहे। पंथ की मतलब ईसाई धर्म की, इस रास्ते की, प्रभु की इस राह की निंदा करते रहे। इसलिए पौलुस ने उनसे संबंध तोड़ लिया और अपने शिष्यों को वहां से हटाया। देखा, अगर पौलुस ने ये नहीं किया, वो उनको भी बचाना चाहिए इसलिए इनके साथ ही कुछ लोगों को रखना चाहिए, नहीं। जो निंदा करते थे उनसे संबंध तोड़ दिया और वहां से चला गया, अपने शिष्यों को भी वहां से हटाया। इसलिए प्रभु ने कहा था शिष्यों को भेजते समय, यदि कोई तुम्हारी निंदा करते, तुम्हारा स्वागत नहीं करता है, उस जगह को छोड़कर जाना, यहां तक कि पैरों का धूल भी झाड़ कर जाना। हालेलुया। इसलिए पवित्र चीजों को, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। इसलिए तो कैथोलिक कलीसिया में बराबर इसके विषय में बताया जाता है, पवित्र संस्कार जो है, यूखरिस्तीय संस्कार, हम सबों को नहीं बांटते। केवल वे लोग इसके लिए तैयारी कर चुके हैं,
अन्य संस्कारों को, बपतिस्मा संस्कार को सब ग्रहण कर चुके हैं, उनको ही बांटते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर